हेलो हेलो भाई, गाइस, सत सत श्री श्री अकाल, अकाल, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक हम्म और न्यू वीडियो लेकर आए हैं। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कि जो शैतान होते हैं, जो जिन्नात होते हैं, तो उनके बच्चे कैसे होते हैं। हम्म, तो इस वीडियो में वही दिखाया जाएगा कि और शैतान। हमको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है, बिकॉज बिल्कुल। हम फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो अगर आप आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हमारे साथ एंड तक लाजमी देखिए। इब्लीस, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना किया और क़यामत तक लोगों को गुमराह करने का वादा किया, अल्लाह ने उसे मोहलत दी। उसी वक्त से उसने अपनी औलाद फैलाई जो इंसानों के दिलों में वसवसे डालकर उन्हें गुनाहों की तरफ खींचते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इब्लीस कैसे अपनी नस्ल पैदा करता है और उसके बच्चे कौन-कौन से कामों में लगे रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें इस्लामी नजराना चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इब्लीस, जिसे हम शैतान भी कहते हैं, असल में एक जिन था। अल्लाह ने उसे आग से पैदा किया। शुरुआत में वो अल्लाह की इबादत में बहुत मशगूल रहता था और फरिश्तों के बीच भी सबसे ज़्यादा नेक नज़र आता था। हम्म, लेकिन हकीकत ये थी कि वो फरिश्ता नहीं था, बल्कि एक जिन था। जब अल्लाह ने हम्म, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने हुक्म माना और सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। घमंड से उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बने हैं, मैं उनसे बेहतर हूँ। यही तकब्बुर और घमंड उसकी बर्बादी की वजह बना। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया, उस पर लानत भेजी और जन्नत से निकाल दिया। उसी वक्त से, हम्म, हालांकि उसका असली नाम इब्लीस था, लोग उसे शैतान कहने लगे। फिर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ मांगी और कहा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दे ताकि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी और फरमाया, तू मेरे नेक बंदों पर कोई काबू नहीं पा सकेगा, लेकिन जो लोग तेरे पीछे चलेंगे उन्हें मैं जहन्नम में डाल दूंगा। इसके बाद इब्लीस को दुनिया में उतार दिया गया ताकि वो इंसानों के लिए एक आजमाइश बन जाए। वो इंसानों के दिलों में गंदे ख्याल डालता है और उन्हें सीधी राह से भटकाकर गुनाह की तरफ ले जाता है। इब्लीस और उसके बच्चों की पैदाइश कुरान और हदीस की रोशनी में। इब्लीस इंसानों की तरह ना पैदा होता है और ना ही पैदा करता है। वो जिन्नात में से है और जिन्नात की मखलूक कुछ खास खूबियां रखती है। उनमें से एक ये है कि वो बिना औरत के अपनी औलाद पैदा कर सकता है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इब्लीस की औलाद इंसानों की तरह शादी ब्याह से पैदा नहीं होती। अल्लाह ने इब्लीस के अंदर ऐसी ताकत रखी है कि वो अपने ही जिस्म से अपनी नस्ल पैदा करता है, यानी अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए उसे किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ता। कुछ रिवायतों में आता है कि हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि इब्लीस अपने जिस्म से अंडे जैसी चीज़ निकालता है और उन्हीं अंडों से उसके बच्चे पैदा होते हैं। एक दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह ने इब्लीस की दाहिनी रान में मर्दाना अंग और बाईं रान में औरताना अंग बनाए। इब्लीस दोनों रानों को मिलाकर जिमा करता है और हर दिन 10 अंडे देता है। हर अंडे से 70 मर्द शैतान और 70 औरत शैतान पैदा होते हैं। वे बच्चों की तरह ची ची की आवाज़ करते हुए उड़ जाते हैं। एक और रिवायत के मुताबिक हर शैतान के साथ उसके बच्चे भी होते हैं जो अलग अलग बुरे कामों में उसकी मदद करते हैं। इब्लीस के बच्चों की किस्में। रिवायतों में आता है कि इब्लीस के बच्चों के नाम और उनके काम मशहूर हैं। दसब्बान, लोगों के बीच झगड़े और लड़ाई करवाता है। अव्वर, मर्द और औरत को बदकारी और गुनाह पर उकसाता है। मसुर, लोगों के दिलों में गुस्सा भड़काता है। टेरर, झूठी खबरें और अफवाहें फैलाता है। वसना, वुज़ू और नमाज में शक और वसवसे डालता है। उनकी ज़िंदगी और रहने की जगह। सूरह अल आराफ में अल्लाह फरमाता है, इब्लीस और उसकी औलाद तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते।
इसका मतलब ये है कि शैतान और उसकी औलाद इंसानों को देख सकती है, लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख पाते। उनकी ज़्यादातर जगहें होती हैं गंदी जगहें, कब्रिस्तान, बाजार और वो घर जहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता। इब्लीस की औलाद इंसानों की तरह पैदा नहीं होती। अल्लाह ने उसे खुद से औलाद पैदा करने की ताकत दी है। उसकी नस्ल हर जगह फैली हुई है और उसका हर बच्चा अलग अलग तरीकों से इंसानों को गुनाह में फंसाकर सीधी राह से भटकाने का काम करता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और कितनी खौफनाक वीडियो थी ना, मतलब कितनी जबरदस्त थी। कि जिस तरह से मतलब शैतान वसवसे डालता है इंसान में, और उसकी जो औलादें हैं वो किस तरीके से पैदा होती हैं। मतलब उसकी जो औलादें होती हैं ना, तो मतलब सबका एक अलग अलग काम होता है और अलग अलग नाम होते हैं कि इसको मतलब कि क्या काम करना है, तो मतलब उस तरीके से वो और काम ऊपर से करते हैं। मतलब कि मतलब कुछ रिवायतों के उससे बताया जाता है कि मतलब वो खुद से ही मतलब अंडे देता है, और एक अंडे में से 70 जिन्नात निकलते हैं। 70 जिन्नात निकलते हैं। हाँ, मतलब कितनी, मतलब कि एक दिन में हाँ, कितने सारे। मतलब 70 फीमेल्स और 70 मेल, मतलब 140 10 अंडों में से। कितने सारे मतलब। और अगर से हम देखा है तो एक अरसे से ये चलता आ रहा होगा कि कितने सारे मतलब हो ये गए। कि हर दिन मतलब कि कितना ज्यादा, एक दिन का अगर 140 बनता है तो पता नहीं कितने समय से ये सब चला आ रहा है। और उनकी उम्र भी काफी लंबी लंबी होती है। हम्म और मतलब कितना, कितने किस किस तरीके से वसवसे डालता है ना इंसान के अंदर। और जाहिर सी बात है, हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था। उसके बाद से ही अल्लाह ने उसको, उसके ऊपर लानत देकर उसको दुनिया में डाल दिया था, और तभी से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और देखो, इंसान को जितना जो भी गुस्सा आता है, जहाँ जो भी कोई बुरा काम करता है, तो मतलब उसके पीछे एक एक शैतानी वसवसा ताकत होती है। डालता ही है शैतान हाँ, उसको। पर अल्लाह ये कहते हैं कि मतलब मतलब मेन जो, चीज ये है कि जो हाँ खुद कंट्रोल कर पाए उस चीज हाँ, को, वो बहुत बड़ी बात होती है। और एक चीज और कि जो मतलब कि जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है और जो बंदा नेक है, तो मतलब उस पे जिन्नात का असर नहीं होगा। तो जो इंसान मतलब इसके पीछे चलने वाला है, तो उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और जो है अल्लाह का जिक्र जिस घर में नहीं होता है वहाँ पे तो वो डेरा लगा कर बैठे ही रहते हैं, क्योंकि वो उनको तो अल्लाह के नाम से ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि और कुछ लोगों के यहाँ कुछ चीज़ों में पहले से जहाँ पे वो डेरा लगा के रहते हैं अल्लाह के नाम से, उनको तकलीफ हो रही होती है, बिकॉज वो शैतान की औलादें हैं। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।